जय माता रानी। प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को चैत्र नवरात्र 2024 के बारे में बताएंगे। कब है नवरात्र? नवरात्र में हम माता रानी का पूजन क्यों करते हैं, इससे क्या लाभ मिलता है, कितने दिन का इस बार हो रहा है, कलश का स्थापन किस शुभ मुहूर्त में करें, कितने से कितने बजे तक है इसका शुभ मुहूर्त, 9 दिन में 9 देवियों को किस किस चीज़ से भोग लगाएं, कन्या पूजन किस दिन करें, कब हवन करें, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। तब तक जो है आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। कहते हैं कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्र का प्रारंभ होता है, जो कि इस बार 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को हो रहा है और 17 अप्रैल 2024 दिन बुधवार को नवमी तिथि आएगी, जिसको हम लोग रामनवमी भी कहते हैं। उस दिन नवरात्र की समाप्ति होगी। कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त जो है दिन में 11:35 से 12:24 तक रहेगा। ये 9 अप्रैल के लिए होगा, क्योंकि क्या है कि उस दिन एक वैधृति योग हो रहा है, जो उस योग को अशुभ माना जाता है, खराब माना जाता है। तो उस दिन हम लोग जो है अभिजीत मुहूर्त में, कहते हैं कि जो 27 नक्षत्र होता है उसमें एक नक्षत्र 28वां होता है, जिसे हम लोग अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। जब कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है तो हर दिन अभिजीत मुहूर्त लगभग 50 मिनट के लिए आता है, तो उसमें हम लोग जो है कोई शुभ कार्य जो है कर सकते हैं। तो कहते हैं कि उस दिन शुभ मुहूर्त नहीं होने की वजह से हम लोग जो है कलश स्थापन अभिजीत मुहूर्त में, यानी दिन में 11:35 से दिन में 12:24 के बीच ही करेंगे। दूसरी चीज़ कहते हैं कि दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि कलश स्थापन जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। कहते हैं कि हम सभी लोगों को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में, खास करके नवरात्र में जो है कलश स्थापन किसी ब्राह्मण को बुला करके करना चाहिए, न कि हम लोग मार्केट से जो है एक कलश खरीद के लाते हैं और उसमें कपड़ा लपेट के जल भर के उसके ऊपर रख देते हैं। तो कलश नहीं, वो जो है सिर्फ जो है एक मटका, जल भरा हुआ मटका हो जाता है। तो आप लोग जो है अपने सामर्थ्य के हिसाब से कोई ब्राह्मण को बुलाइए, उस दिन जो है कलश को विधिवत स्थापित करवाइए और उसमें कलश में भगवान का, बहुत सारे देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है, उनको बुलाया जाता है। और जब नवरात्रा 9 दिन का पूरा हो जाता है तो कलश को विसर्जित भी किया जाता है। तो आप 2 दिन तो ज़रूर किसी ब्राह्मण को बुलाइए, कलश को स्थापित करवाइए और 9वां दिन जो है कलश को जो है हवन कराने के उपरांत उसको जो है 9 दिन पूरा हो जाए तो 10वें दिन उसको विसर्जित जरूर कराएं। अब जो है कहते हैं कि एक जो है पूजा जो है एक साधारण ढंग से होता है और एक स्पेशल होता है, विशेष होता है। कहते हैं कि आप अपने घर में भगवान को भोग तो लगाते ही हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से, लेकिन विशेष फल के लिए विशेष भोग बताया गया है अलग अलग माताओं के लिए। तो कहते हैं कि पहले दिन जो है शैलपुत्री का पूजा होता है और शैलपुत्री को देसी गाय का जो घी होता है उससे भोग लगाना चाहिए। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का पूजा होता है, उस दिन जो है माता को शक्कर से भोग लगाना चाहिए। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा जो होती है उनको दूध से बने भोजन, यानी खीर या दूध से बने मिष्ठान से भोग लगाना जो है ज़्यादा फलदायी होता है। चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा होती है, कुष्मांडा माता को मालपुए से भोग लगाना चाहिए। और कहते हैं कि 5वें दिन स्कंद माता को आप केले का भोग लगाइएगा तो अति शुभदायी होगा। 6ठे दिन माता कात्यायनी का होता है, माता कात्यायनी को शहद से भोग लगाना जो है बहुत शुभकारी होता है। 7वें दिन जो है कालरात्रि माता का पूजन होता है, उनको आप गुड़ से भोग लगा सकते हैं। 8वें दिन जो है महागौरी का पूजन होता है, महागौरी को आप नारियल का जो है भोग लगा सकते हैं। और 9वें दिन जो है सिद्धिदात्री का जब पूजन होता है तब माता सिद्धिदात्री को भी आप जो है गुड़ से, शहद से भोग लगा सकते हैं, उनको तिल से भी भोग लगा सकते हैं। तो ये जो है आपका जो है विधि विधान है। दूसरी चीज़ ये कहते हैं
कि जब आप 9 दिन का नवरात्रा रखते हैं तो आप जो है 9 दिन तक व्रत रखिए और 9वें दिन जो है आप कन्या पूजन करके और 10वें दिन आप पारण करिए। कुछ लोगों के घर में अष्टमी का पूजन होता है, 8वें दिन ही वो कन्या खिला देते हैं। तो अगर आप 8वें दिन ही कन्या खिला देते हैं तो आप 9वें दिन जो है कम से कम दिन में फलाहार रखिए और रात में सूर्यास्त के बाद पारण करिए। और कलश का जहाँ तक विसर्जन है वो जो है 9वें दिन हवन कराने के उपरांत 10वें दिन करना चाहिए, क्योंकि 9 दिन जो है माता आपके घर में नवरात्र कहते हैं, तो 9 दिन तो माता आपके घर में वास करती है, तो 9 दिन तो उनको रखना ही चाहिए। आप 10वें दिन उनको हटाइए। तो ये है नवरात्रा का विधि विधान। इसमें जो है शास्त्र के हिसाब से हम आप लोगों को बता दिए कि कब जो है आप कलश स्थापन करिएगा और कब जो है पूजन करिए, अब किस किस चीज़ को भोग लगाइए, ये सारी चीज़ हम आप लोगों को बता दिए। और बाकी जो है कहते हैं कि आप लोग जो है प्रथम दिन यानी 9 अप्रैल से शुरू करके और 17 अप्रैल तक माता को जो है पूजन करिए, माता को आवाहन करिए, माता को ध्यान करिए, माता से प्रार्थना करिए, हे माँ हमारे जीवन में जो है जो भी जो है दुख है, संकट है, कष्ट है उसको मिटाइए, मेरे घर में मेरे जीवन में सुख शांति स्थापित करिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोग के लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। जय माता रानी।